नमस्कार, बात पते में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तो क्या कांग्रेस पार्टी को ममता की छां नहीं मिलेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि जब कल ममता बनर्जी ने ये कहा कि 2024 के चुनाव के लिए उनके पास रणनीति है, उनके पास साथी हैं, दोस्त हैं, तब उसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं लिया। उन्होंने झारखंड में हेमंत सोरेन का नाम लिया, बिहार में नीतीश कुमार का नाम लिया, यूपी में अखिलेश यादव का नाम लिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी का नाम तक उन्होंने लेना ठीक नहीं समझा। तो इसके बाद से यही सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस को ममता की छां मिलेगी या नहीं मिलेगी, या कांग्रेस को ममता है ममता से या नहीं है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें, ख़ासतौर से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जब से जीती हैं उसके बाद से अगर देखें तो ऐसे कई राज्य हैं जहां पर ममता बनर्जी ने चुन चुन कर कांग्रेस के नेताओं को निशाना बनाया है, उन्हें अपने साथ लिया है, और इससे कांग्रेस पार्टी अपने आप को काफ़ी असहज महसूस कर रही है। ये पहला कारण है, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। दूसरा कारण ये है कि ममता बनर्जी को राहुल गांधी बिल्कुल पसंद नहीं है। कई बार वो सार्वजनिक मौक़ों पर इसका इजहार भी कर चुकी हैं कि वो राहुल गांधी की राजनीति को पसंद नहीं करती हैं, वो राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेती हैं। और ऐसे में जबकि राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा पर निकल पड़े हैं, तो शायद ममता बनर्जी को लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब भी राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मान रही है, और शायद ये भी एक कारण है कि कांग्रेस को ममता की छां नहीं मिली है। इसके साथ तीसरा कारण ये भी है कि जिस तरह से क्षेत्रीय पार्टियां एक साथ आ रही हैं और लगातार ये सवाल उठ रहा है कि इनमें से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन हो सकता है। नीतीश कुमार ने जब से बिहार में बीजेपी से रिश्ता तोड़कर आरजेडी से हाथ मिलाया है, उसके बाद से नीतीश कुमार की पार्टी के लोग भी उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता रहे हैं। के चंद्रशेखर राव हाल ही में पटना गए, उनकी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं, उन्होंने बाकी लोगों से बातचीत किए बिना ही ये घोषणा कर दी कि अगर 2024 में विपक्ष की सरकार बनती है तो देश भर में किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा, बिजली उनको फ्री कर दी जाएगी। तो इसको लेकर के भी बाकी विपक्षी पार्टियां असहज हैं कि अभी जब तक कोई बात हुई नहीं, मिलकर बैठे नहीं, कोई चर्चा हुई नहीं, कॉमन मीडियम प्रोग्राम बना नहीं, तो आखिर ऐसे में के चंद्रशेखर राव ने ये घोषणा क्यों कर दी है। तो शायद ये भी एक कारण है जिसके चलते ममता बनर्जी ने ये स्टैंड लिया है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने हेमंत सोरेन का, नीतीश कुमार का, अखिलेश यादव का नाम लिया और कांग्रेस का नाम नहीं लिया, इसके बाद यही लग रहा है कि उनकी कांग्रेस से दूरी लगातार बनी हुई है। वो ये संदेश देना चाहती है कि बीजेपी के मुकाबले अगर कोई पार्टियां हैं तो वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिसमें कि टीएमसी भी है, जिसने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को आगे नहीं बढ़ने दिया, और वो कांग्रेस को इस पूरी दौड़ में कहीं भी गंभीर नहीं पाती हैं। लेकिन इसका क्या ये मतलब है कि आगे वक्त आने पर, ज़रूरत होने पर वो कांग्रेस की मदद नहीं लेंगी या कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगी? ये आप अभी पक्के तौर पर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी को अनप्रेडिक्टेबल लीडर माना जाता है कि वो क्या कदम उठाएंगी ये कोई नहीं जानता है। वो किसी को भी हैरान कर सकती हैं अपना कदम उठाकर, और शायद यही कारण है कि कांग्रेस और टीएमसी के बनते बिगड़ते, सुधरते बिगड़ते रिश्तों पर ज़्यादा बात अभी फ़िलहाल कोई नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल कांग्रेस पार्टी का नाम लिया। इससे पहले जब पिछले महीने वो आई दिल्ली, 5 दिन रहीं, पीएम मोदी से मिली, लेकिन सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हुई। पिछले साल भी जब वो आई थी नवंबर में, तब भी उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप सोनिया गांधी से मिलेंगी, तो उन्होंने कहा कि हर बार सोनिया गांधी से मिलना ज़रूरी नहीं है। और ये मामला तब का था पिछले महीने जब मेघालय में कांग्रेस पार्टी को तोड़ा टीएमसी ने, और तब मुकुल संगमा की अगुवाई में करीब दर्जन भर वरिष्ठ जो कांग्रेस के नेता हैं मेघालय के, वो चले गए तृणमूल कांग्रेस में। और ये सिलसिला मेघालय में से शुरू हुआ हो ऐसा नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता की जीत के बाद से लगातार कई राज्यों में एक के बाद एक कांग्रेस के बड़े नेता टीएमसी में जा रहे हैं। वहाँ उन्हें राज्यसभा में भेजा जा रहा है, कहीं लोकसभा का चुनाव लड़वाया जा रहा है, और इस तरह से राज्य दर राज्य कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करने में ममता बनर्जी भी एक बड़ी भूमिका निभा रही हैं। कुछ लोग तो मजाक में ये भी कहते हैं कि बीजेपी का जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना है उसको साकार करने में ममता बनर्जी भी बीजेपी का सहयोग कर रही है। और ये कारण इसके पीछे ये है कि आप नज़र उठा के देख लीजिए, गोवा हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ये वो सारे राज्य हैं जहाँ पर एक एक करके कांग्रेस के बड़े नेता गए हैं तृणमूल कांग्रेस के साथ। इसके बाद उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक में भी
सेंध लगाई है टीएमसी ने कांग्रेस में। मुकुल संगमा का मैंने नाम लिया, कीर्ति आज़ाद, सुष्मिता देव जिन्हें राज्यसभा भेजा है टीएमसी की ओर से। गोवा में लुइजिनो फलेरियो को, अभिजीत मुखर्जी जो प्रणब मुखर्जी के बेटे उन्हें पश्चिम बंगाल में, शत्रुघ्न सिन्हा जो कांग्रेस में आए थे अब वो टीएमसी के सांसद बन चुके हैं। इसी तरह ललितेश प्रति त्रिपाठी और अशोक तंवर, ये एक एक करके ऐसे कई सारे नाम हैं कांग्रेस के नेताओं के जो टीएमसी के साथ जा चुके हैं। और शायद ये भी एक कारण है जिसके चलते कांग्रेस असहज है, कांग्रेस नाराज़ है ममता बनर्जी से, और शायद ये विपक्षी एकता में एक बड़ी बाधा इसको लेकर भी है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर, जो राहुल गांधी को लेकर के मैंने बात कही थी। राहुल गांधी को लेकर ममता बनर्जी हमेशा से कहती आई हैं कि वो उन्हें ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती हैं। जब पश्चिम बंगाल में उन्होंने चुनाव प्रचार किया था, जब तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर हमला किया था, तब ममता बनर्जी ने कह दिया था कि वो बच्चे हैं, उन्हें ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने यूपी के चुनाव में देखा, जब ममता बनर्जी ने खुद तो चुनाव नहीं लड़ा लेकिन अखिलेश यादव का सपोर्ट करने के लिए वहाँ गई थी, तो वहाँ उन्होंने काफ़ी तीखा हमला किया, न केवल राहुल पे बल्कि प्रियंका पर भी। दोनों का नाम नहीं लिया लेकिन इशारों में ये स्पष्ट कर दिया कि किस तरह से वो राहुल और प्रियंका को लेती हैं। उन्होंने कह दिया कि कुछ लोग वसंत में कोयल की तरह कुहू कुहू करते हैं, ये लोग वोट काट कर भाग जाते हैं, चुनाव के बाद 5 साल तक घर बैठते हैं, कुछ दिल्ली में तो कुछ हैदराबाद में, कुछ यात्रा करते हैं। ये चुनावी चिड़ियाएँ हैं, इन पर अपना वोट बर्बाद ना करें। तो जाहिर सी बात है कि जब हैदराबाद की बात उन्होंने कही तो वो असदुद्दीन ओवैसी की ओर इशारा कर रही थी, लेकिन दिल्ली की जब बात की तो जाहिर सी बात है कि वो राहुल प्रियंका की ओर भी इशारा कर रही थी। और राहुल को लेकर वो पहले भी कह चुकी हैं कि ये गंभीर नहीं है क्योंकि ये आधे टाइम विदेश में रहते हैं। और ऐसे समय जबकि राहुल गांधी यात्रा पर निकल रहे हैं, आज जब उनसे पूछा गया कि क्या आप कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे, तब उन्होंने कहा कि जब चुनाव में बात होगी तब आपको पता लग जाएगा कि मैं लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। तो यानी ना वो हाँ कर रहे हैं ना वो ना कर रहे हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी को जिस तरह से कांग्रेस आगे लेकर के चल रही है, ये भी एक कारण हो सकता है कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस का नाम नहीं लिया। लेकिन राजनीतिक पर्यवेक्षक ये मानते हैं, जानकार ये मानते हैं कि जिस पार्टी को 12 करोड़ वोट भारत में मिले हों कांग्रेस पार्टी को, आप उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं किसी भी विपक्षी गठबंधन के लिए। और यही कारण है कि कई ऐसे दल हैं जो ये कह चुके हैं, खुलकर कह चुके हैं कि बिना कांग्रेस के विपक्षी एकता संभव नहीं है, बिना कांग्रेस के कोई भी बड़ा गठबंधन संभव नहीं है। तो ऐसे में ममता बनर्जी का यह स्टैंड कांग्रेस के प्रति क्या गुल खिलाएगा, ये देखने की बात होगी। लेकिन अभी हमने देखा भी है कि किस तरह से अनप्रेडिक्टेबल ममता बनर्जी होती हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने जिस तरह से हिस्सा न लेने का फैसला किया, एक तरह से जगदीप धनखड़ को मदद इससे मिली, इसको लेकर भी कांग्रेस नाराज़ है। और वो कांग्रेस पार्टी के नेता भी यही कहते हैं कि ममता बनर्जी के बारे में कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है। और साथ ही अधीर रंजन चौधरी की बात करें तो वो तो ममता पर हमला करने में काफ़ी आगे हैं। पिछले साल तो उन्होंने ये भी कहा था कि ममता बनर्जी ही वो नेता हैं जो बीजेपी के साथ सरकार में रह चुकी हैं अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में। तो कांग्रेस को कमज़ोर करने के पीछे क्या ममता बनर्जी की ये सोच है, ये आरोप अधीर रंजन चौधरी भी लगा चुके हैं। तो फिलहाल कांग्रेस और टीएमसी के बीच की दूरियां ये साफ दिखाई दे रही हैं। और शायद यही कारण है कि कल हेमंत सोरेन का, नीतीश कुमार का, अखिलेश यादव का नाम ममता ने लिया लेकिन कांग्रेस का नाम नहीं लिया। बात पते की में इतना ही। नमस्कार।